सो बेसिकली पीकॉन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पीकॉन होता है पावर मोड कंट्रोल रजिस्टर, जो होते हैं पावर मोड कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। द एस मोड बिट 7 जो होती है ऑफ पीकॉन रजिस्टर कंट्रोल द बर्ड रेट इन एसिंक्रोनस मोड ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस मोड ट्रांसमिशन होता है, उसके अंदर क्या करती है, जो अपने एस मोड जो बिट होती है वो कंट्रोलिंग का काम करेगी इसके अंदर। अब जैसे पावर मोड कंट्रोल है पीकॉन रजिस्टर का, जो उसमें किस कौन कौन सी अपन जो है बिट काम में लेते हैं, D0 से लेकर D7 के बिट काम में लेते हैं, और IDL, PD, GF0, GF1, SM मोड, इस तरीके की जो है अपन इसके अंदर ऑपरेशन काम मिलेंगे। सबसे पहले SMD के ओपन काम लेते हैं। पीकॉन 7 के ऊपर जो कनेक्टेड सीरियल रेट मॉडिफाइड बिट होती है, ये सेट टू 1 बाय प्रोग्राम, ठीक है। इसको 1 जो है प्रोग्राम के अंदर सेट कर दी जाती है टू डबल बॉड रेट यूजिंग टाइमर 1 फॉर मोड 1 2 3 क्लियर्ड बाय प्रोग्राम टू यूज टाइमर 1 बॉड रेट, ठीक है। और इसके अंदर कैसा है कि जो अपना SMD जो है, SMD क्या है, अपना सीरियल रेट मॉडिफायर है, मॉडिफाइड बिट जो है वो कहलाती है। सेट जो कैसी 1 होती है, प्रोग्रामर जो है इसको 1 पे सेट करता है, और बॉर्डर जो रेट यूजिंग टाइमर जो होती है 1 जो होती है इसके अंदर, और वो क्या मोड क्या रहता है उसका 1 2 3 क्लियर बाय प्रोग्रामर बाय यूजिंग टाइमर 1 बॉड रेट, ठीक है। प्रोग्रामर से इसको क्लियर कर दी जाती है। बेसिकली जो अपना यहाँ पे जनरल पर्पज़ जो होता है वो उसके लिए अपन GF1 काम में लेंगे। जनरल पर्पज़ यूज़र फ्लैग बिट इसको बोलते हैं, और जनरल पर्पज़ यूज़र फ्लैग बिट जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, GF0 होती है, ठीक है। जनरल पर्पज़ के लिए अपन इनको काम में लेंगे। दूसरे जो वर्क होंगे जनरल पर्पज़ वाले उनमें अपन इसको काम में लेंगे। PD जो है इसके अंदर कौन सी है, पावर डाउन बिट है वो PD बिट कहलाती है, ठीक है। सेट कैसी होती है, इसको 1 पे सेट करना होता है, प्रोग्राम इसको 1 पे सेट रखते हैं, और टू एंटर प्रोग्राम डाउन कॉन्फ़िगरेशन फॉर CHMOS प्रोसेस, CHMOS प्रोसेसर के लिए इसको कॉन्फ़िगरेशन पावर डाउन इसको सेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब IDL जो है, IDL क्या होता है, IDLE मोड बिट सेट टू 1 बाय प्रोग्राम टू एंटर IDLE मोड कॉन्फ़िगरेशन फॉर CMOS प्रोसेस, ठीक है। CMOS प्रोसेस के लिए इसको प्रोग्राम 1 पे सेट करता है, IDLE मोड को सेट करना है। अभी अलग अलग जो मोड है अपन इसके जो प्रोग्राम लिखेंगे ना, तब अपन को अच्छी से ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अभी तो अपन को केवल समझना है कौन से जो मोड है, कौन से बिट का क्या क्या काम है, ठीक है। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन मोड्स है वो कौन कौन से, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, ये जो है सीरियल कम्युनिकेशन मोड है। जो मोड 0 के अंदर क्या होता है, इन दिस मोड सीरियल पोर्ट रन इन सिंक्रोनस मोड, इस मोड के अंदर सिंक्रोनस मोड की तरह काम करेगा अपना जो सीरियल पोर्ट है वो। द डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड थ्रू रीड राइट, जो RxD जो पिन है उसकी तरह, उससे क्या होती है जो डेटा जो कैसी होगी, रिसीव और ट्रांसमिट की जाएगी। एंड TXD यूज टू क्लॉक आउटपुट देने के लिए अपन TXD को यूज़ में लेंगे मोड 0 के अंदर। इन दिस मोड द बॉड रेट इज़ 1/12 ऑफ क्लॉक फ्रिक्वेंसी की जो 1/12 होती है इसके अंदर बॉड रेट। अब मोड 1 की अपन बात करेंगे। इन दिस मोड SBUF बिकम 10 बिट फुल डुप्लेक्स ट्रांसीवर, ठीक है। जो अपना एस होता है कैसा होता है, 10 बिट फुल डुप्लेक्स जो है रिसीवर जो है बनता है SBUF इसके अंदर। द 10 बिट आर 1 स्टार्ट बिट, 8 बिट एंड 1 स्टॉप बिट। अब इसके अंदर क्या होगा, जो 10 बिट होती है उसके अंदर ये क्या होती है, स्टार्ट बिट होती है, 8 जो होती है कैसी होती है, डेटा बिट होती है, और 1 क्या होती है, स्टॉप बिट होती है। टोटल मिला के ये 10 बिट होती है मोड 1 के अंदर। द इंटरप्ट फ्लैग TIRI विल बी सेट वंस ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज़ ओवर। इसके अंदर क्या करते हैं, जो TI और RI होती है वो कैसी होती है, जो द इंटरप्ट की तरह, इसमें इंटरप्ट फ्लैग की तरह काम करेंगे। ट्रांसमिशन इंटरप्ट और रिसीव इंटरप्ट होता है इसके अंदर। इन दिस मोड द बॉड रेट इज़ वैल्यूबल एंड इज़ डिटरमाइंड बाय द टाइमर 1 ओवरफ्लो रेट, ठीक है। टाइमर 1 से अपन इसकी बॉड रेट निकालते हैं। बॉड रेट अपन इसकी निकालते कैसे, तो उसको कैसे लिखा जाता है, TS मोड डिवाइड बाय 32 इंटू टाइम 1 ओवरफ्लो रेट, ठीक है। ओवरफ्लो रेट जब अपन को दे रखी होगी ना, 1 ओवरफ्लो की जब उनको रेट दे रखी है उसको 2/32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल्स टू किसकी आती है, अब जैसे अपना जो टाइमर 1 ओवरफ्लो रेट जो होती है उसको कैसे लिखते हैं अपन, उसको और क्या लिखा जाता है, ऑसिलेटर क्लॉक फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय 12 इंटू 255 माइनस TH1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, 2 डिवाइड बाई 32 इंटू ऑसिलेटर क्लॉक फ्रिक्वेंसी, उसको डिवाइड कर देंगे 12 इंटू 256 माइनस TH1 से, ठीक है। अब मोड 2 की अगर अपन बात करें, दिस इज सिमिलर टू मोड 1 एक्सेप्ट 11 बिट आर ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड, ठीक है। ये सिमिलर होता है मोड 1 के। इसके अंदर क्या होता है, 11 जो बिट्स होती है वो ट्रांसमिट और रिसीव की जाती है, उसमें 10 थी, इसमें 11 होती है। 11 बिट कौन कौन सी होती है, 1 स्टार्ट बिट, 8 डेटा बिट, यहाँ तक तो सेम है। प्रोग्रामेबल 9M डेटा बिट इसके अंदर ऐड होती है, और एक स्टॉप बिट होती है, ठीक है। और बॉड रेट निकालने का तरीका अपन इसके अंदर कैसे निकालते हैं, 2S मोड डिवाइड बाई 64 इसमें होता है, और इनटू हो जाता है ऑसिलेटर क्लॉक फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। और मोड 3 जो होता है ये कैसा होता है, सिमिलर टू मोड 2 एक्सेप्ट बॉड रेट इज कैलकुलेटेड एज इन मोड 1। बॉड रेट कैसे निकालते हैं इसके अंदर, मोड 1 की तरह निकालते हैं, फॉर्मूला 1 मोड 1 का काम लेते हैं मोड 3 के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन मोड में,
ठीक है, अब अपन बात करेंगे ब्लूटूथ की। सो बेसिकली अपने काफ़ी सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस जो काम में लिए, इसके अंदर अपन IEEE जो 802 है अपन इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर। और जो ब्लूटूथ जो अपन डिवाइस काम में लेते हैं उसके बारे में अपन जैसे जैसे जानते हैं। इसके अंदर कैसा होता है कि जैसे ए वाइड यूज WPAN टेक्नोलॉजी है इसके अंदर काम में ली जाती है, इज नोन एज ब्लूटूथ, ठीक है। वाइडली यूज WPAN टेक्नोलॉजी है इज नोन एज ब्लूटूथ, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को अपन काम में लेते हैं। वर्जन इसके अंदर कौन सा यूज में ले रहे हैं, 1.2 वर्जन 4.0, ठीक है। अब जो IEEE जो स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या बताता है, द IEEE 802.15.1 स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस बट ओनली एज फार एज फिजिकल लेयर एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल MAC लेयर ऑपरेशन इज कंसर्न, ठीक है। कहाँ तक अपन को बताया, एक तो फिजिकल लेयर्स के बारे में बताएगा और मीडियम एक्सेस जो कंट्रोल होता है उसके बारे में अपन को नॉलेज देगा। हायर प्रोटोकॉल लेयर एंड एप्लीकेशन डिफाइंड इन यूजेज प्रोफाइल आर स्टैंडर्डाइज बाय द ब्लूटूथ सिग, ठीक है। जो हायर प्रोटोकॉल लेयर्स जो होते हैं एंड एप्लीकेशन डिफाइन जो करते हैं अपन किस में करते हैं, यूजर्स प्रोफाइल्स एंड स्टैंडर्डाइज किस ब्लूटूथ 6 से इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। अब पिनट्स क्या होते हैं इसके अंदर, कैसे जिस तरीके से अपना जो है डायग्राम इसके अंदर बना हुआ है, इसके अंदर अपन को क्या पता चला, जैसे ब्लूटूथ एनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट वायरलेसली थ्रू शॉर्ट रेंज, ठीक है। जो कम्युनिकेटर जो होती है वो कनेक्टेड होती है किसी शॉर्ट रेंज में कनेक्ट होती है ADHOC नेटवर्क नोन एज पिकोनेट्स। इसके अंदर क्या होगा, जो ADHOD नेटवर्क जो है इसको पिकोनेट्स के तरह अपन देखते हैं, इसको पिकोनेट के नाम से भी अपन जानते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे ADHOC जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा और इक्वल 90 स्टेशन, इस तरीके से अपन इसको यूज में लेंगे। तो पिनोकेट्स आर स्टेबलाइज्ड डायमेंशनली एंड ऑटोमेटिकली एज ए ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस एंटर एंड लीव रेडियो प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अब इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि जो डिवाइस जो है पिनोकेट्स जो है इसके अंदर क्या होती है कि इस तरीके से अपना कनेक्शन दिए जाते हैं, ब्लू डॉट है बीच में और बाकी सब ऑरेंज डॉट है। अप टू 8 डिवाइस इन 1 पिनोकेट्स, 1 मास्टर एंड 7 स्लीव डिवाइसेज, मैक्सिमम रेंज 10 मीटर। इसमें कनेक्शन किस तरीके से दी जाती है, जो अपने ब्लूटूथ डिवाइस है उसके अंदर क्या होता है, एक तो होती है मास्टर स्लेव होती है, दूसरा एक तो मास्टर होती है और एक डिवाइस जो मास्टर डिवाइस होती है, दूसरी होती है 7 होती है, 7 स्लेव डिवाइस होती है, ठीक है। और इनकी मैक्सिमम रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 10 मीटर तक होनी चाहिए इनकी मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है ब्लूटूथ रेडियो एंड बेसबैंड पैरामीटर। अब होता है टोपोलॉजी अपन जो इसमें काम लेते हैं, अप टू 7 साइमल्टेनियस लिंक्स इसमें देते हैं। मॉड्यूलेशन जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर गॉसियन फिल्टर्ड FS के अपन काम लेते हैं। बैंडविड्थ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड है उसके अंदर अपन 220 किलोहर्ट्ज़ से जो -3 dB से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज़ जो 20 dB है वहाँ तक काम में लेंगे। और रेडियो कैरी जो इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM फ्रिक्वेंसी बैंड 79 जो है वो अपन काम में लेंगे। और जो मेथड फ्रिक्वेंसी होप इसके अंदर होता है 1 मेगाहर्ट्ज़ होता है। और रेट जो होती है FS TDM रेट जो इसके अंदर काम में लेंगे FHSS TDMA 1600 HOPS पर सेकेंड। तो बेसिकली अपन को स्पेसिफिकेशन ध्यान में रखनी है, ये अपनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। और वैसे ही अगर अपन जो है बेस बैंड पैरामीटर अपन ने देखा ब्लूटूथ रेडियो जो बेस बैंड पैरामीटर है वो भी कुछ इस तरीके से बनता है। सो इसके बाद आता है अदर ब्लूटूथ प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे RF कॉमन जो है RFCOMM जो होते हैं वो किसके लिए, प्रोवाइड्स एमुलेशन ऑफ सीरियल पोर्ट ओवर L2 कैप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सीरियल पोर्ट को होता है जो L2 कैप जो होते हैं उसको इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और सर्विस डिस्कवर्ड प्रोटोकॉल जो होते हैं STP वो कौन कौन से होते हैं, प्रोवाइड एट्रीब्यूट बेस्ड सर्चिंग ऑफ डिवाइस। सबसे पहले क्या आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं, वो एट्रीब्यूट बेस्ड सर्चिंग होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या प्रोवाइड कराते हैं, ब्राउजिंग थ्रू अवेलेबल डिवाइस से ब्राउजिंग प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग न्यू सर्विसेज के जो मीनिंग है उसको डिस्कवर करने में अपनी जो है हेल्प करते हैं। और प्रोवाइड रिमूवल ऑफ अनअवेलेबल सर्विसेज, अनअवेलेबल को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ जो प्रोफाइल है उसके अंदर क्या देखते हैं अपन, डिस्क्राइब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ब्लूटूथ स्टैक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लूटूथ स्टैक की एप्लीकेशन है वो इसके अंदर जो है डिस्क्राइब की जाती है। स्पेसिफाई मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम ब्लूटूथ लेयर फॉर ईच प्रोफाइल, ठीक है। स्पेसिफाई क्या करती है, इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम ब्लूटूथ लेयर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करती है। द जेनरिक एक्सेस प्रोफाइल प्रोवाइड ए बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनलिटी दैट ऑल ब्लूटूथ डिवाइस मस्ट इम्प्लीमेंट, ठीक है। जो भी जो जेनरिक जो प्रोफाइल है, जेनरिक एक्सेस प्रोफाइल जो प्रोवाइड करवाती है बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनलिटी, बेसिक जो ब्लूटूथ डिवाइस की जो फंक्शनलिटी है उसको प्रोवाइड करवाने का काम रहता है इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से इसका सेटअप पूरा बनता है। इसके अंदर एक सीरियल पोर्ट होता है, इसके अंदर जनरल एक्सेस प्रोफाइल होती है,
ठीक है। सीरियल पोर्ट के अंदर ये अपने पास जो है सेटअप्स के जो है पॉइंट रहते हैं जो इसके अंदर दे रखे थे, इसके रजिस्टर होते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जेनरिक ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोफाइल जो होती है वो ये होती है, जिसमें फाइल ट्रांसफर प्रोफाइल होती है, ऑब्जेक्ट प्रोफाइल होती है, सिंक्रोनस प्रोफाइल होती है। ठीक है। सब अपन बात करेंगे जिग्बी की। जिग्बी एक्चुअली क्या है? जिग्बी टेक्नोलॉजी इज सिंपलर एज लेस एक्सपेंसिव देन ब्लूटूथ। ठीक है। ब्लूटूथ से भी जो है सस्ती होती है और सिंपलर होती है जिग्बी टेक्नोलॉजी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन LRW like ZigBee are ease of installation, reliable data transfer, short range operation, extremely low cost and reasonable battery life। कहने का सेंस ये है कि जो सबसे अच्छी जो इसकी बात क्या होती है जिग्बी की, कि इंस्टॉलेशन अच्छा होता है, रिलायबल होती है डेटा ट्रांसफर के लिए, शॉर्ट रेंज ऑपरेशन होता है इसका, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट होती है और रीजनेबल बैटरी लाइफ होती है इसकी। जो बैटरी लाइफ होती है वो भी अच्छी होती है, वाइल मेंटेनिंग ए सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल ये फॉलो करती है। द रॉ डेटा rate will be high enough, maximum of 250 kilobytes per second to satisfy a set of simple needs such as interactive toys। ठीक है। but is also scalable down to the needs of sensor and automation needed using wireless communication। यूजुअली वायरलेस कम्युनिकेशन जो होते हैं इसके अंदर जैसे 20 बिट पर सेकेंड और बिलो वाले, उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑटोमेशन जो सेंसर की जो नीड्स होती है उसमें अपन इसको काम में लेते हैं। और द रॉ डेटा रेट विल बी हाई इनफ। रॉ डेटा रेट जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जो मैक्सिमम रेंज होती है 250 किलोबाइट्स पर सेकंड होती है टू सेटिस्फाई द सेट ऑफ सिंपल नीड्स सच एज इंटरेक्टिव टॉयज जो होती है उसके अंदर इसको भी देख सकते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी अपन को क्या बताती है इसकी, टू और मोर डिवाइसेज कम्युनिकेशन ऑन द सेम फिजिकल चैनल। दो से ज़्यादा भी डिवाइस अपन सेम फिजिकल चैनल के ऊपर अपन काम में ले सकते हैं, कंस्टिट्यूटेड WPAN। ठीक है। WPAN नेटवर्क मस्ट इंक्लूड at least one FFD that operates as the PAN coordinator। ठीक है। वन FFD अपन इसके अंदर FFD दैट ऑपरेट्स इन पैन कोऑर्डिनेटर। वन FFD है इसके अंदर अपन काम में ले सकते हैं। द पैन कोऑर्डिनेटर इंडिकेट टर्मिनेट्स और रूट कम्युनिकेशन अराउंड द पैन अराउंड द नेटवर्क। ठीक है। द पैन कोऑर्डिनेटर इज द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ पैन। ठीक है। पैन कोऑर्डिनेटर होता है जो क्या होता है, प्राइमरी कंट्रोल होता है पैन का। द WPAN में ऑपरेट इन आइदर ऑफ टू टोपोलॉजी। WPAन जो दो तरीके से इसमें काम, द स्टार टोपोलॉजी और द प्री टू प्री टोपोलॉजी अपन काम में लेते, तो एक स्टार टोपोलॉजी अपन इसमें काम में लेते हैं। अब टाइप ऑफ जिग्बी क्या होते हैं, नॉन बेनेकॉन एनेबल पैन अनस्लॉटेड CSMA और CA, बीकॉन एनेबल पैन स्लॉटेड CSMA और CA, इस तरीके से अपन इसमें काम लेते हैं टाइप ऑफ जिग्बी के। और जिग्बी सुपर फ्रेम जो होती है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से अपन देखते हैं। इस सुपर फ्रेम इज फॉर्म बाय द पैन कोऑर्डिनेटर टू सिंक्रोनाइज नेटवर्क रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है। इस तरीके से इसकी जो है डिज़ाइनिंग बनती है। पैन कोऑर्डिनेटर से क्या करते हैं, ये सिंक्रोनाइज नेटवर्क रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन और जो रिसेप्शन है उसको सिंक्रोनाइज करने में अपन इसको काम लेते हैं। जो फ्रेम जो बनती है उसकी इस तरीके से बनती है, जो फ्रेम बीकॉन्स होती है लास्ट और बीच में क्या आता है, इसमें एक्सिस पीरियड आता है। ठीक है। लेकिन दूसरे साइड अपन देखते हैं तो इसके अंदर क्या, एक तो एक्सिस पीरियड तो आती ही है, साथ में फ्री पीरियड भी इसके अंदर ऐड हो जाता है फ्रेम में।